नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हमारे जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्द केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने की शक्ति रखते हैं। मीठे बोल वह औषधि हैं जो सबसे गहरी चोट को भी भर सकते हैं, जबकि कटु शब्द अच्छे से अच्छे रिश्ते को तोड़ सकते हैं। मीठे बोल एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि हमें दूसरों के दिलों में जगह बनाने में भी मदद करता है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या सामाजिक जीवन, नम्रता और प्रेम से भरे शब्द हमें हर जगह सफलता दिला सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। दिन रात खेतों में मेहनत करके अपनी फसल उगाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं थी। इसका कारण था उसके कठोर और रूखे शब्द। वह अपनी बात इतनी कड़वाहट से कहता था कि लोग उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते और उसके पास आने से कतराते। जब वह अपनी फसल बेचने बाजार जाता, तो ग्राहक उसकी बातों से चिढ़ जाते और बिना खरीदे ही लौट जाते। गांव में भी लोग उससे दूरी बनाए रखते। राम को यह समझ नहीं आता था कि वह इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसका जीवन संघर्षों से भरा क्यों है। राम की पत्नी कामिनी उसकी स्थिति से चिंतित रहती थी। एक दिन उसने राम से कहा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कठोर शब्द लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं। अगर तुम अपनी बातों में मिठास ले आओ, तो शायद तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएं। राम ने झुंझलाते हुए कहा, क्या मीठे बोलों से पेट भरा जा सकता है? मेहनत और फसल ही असली चीजें हैं। लोग मेरे बोलों से परेशान होते हैं, तो यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। कामिनी ने समझाते हुए कहा, राम, मेहनत और फसल से पेट जरूर भरता है, लेकिन दूसरों के दिल में जगह बनाने के लिए मीठे बोल जरूरी है। एक बार इसे आजमा कर देख लो। राम ने गुस्से में बात तो टाल दी, लेकिन कामिनी की बात उसके मन में बैठ गई। राम का पड़ोसी श्याम एक दर्जी था। वह हमेशा मुस्कुराता और अपने ग्राहकों से बहुत प्रेम से बात करता। उसके पास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग घंटों इंतजार करते, लेकिन अपने कपड़े केवल शाम से ही सिलवाते। राम को यह बात समझ नहीं आती थी कि श्याम इतना सफल कैसे है। एक दिन उसने श्याम से पूछा, श्याम, तुम साधारण दर्जी होकर भी इतने सफल कैसे हो? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, मेरी सफलता का रहस्य बहुत साधारण है। मैं हर किसी से सम्मान और प्यार से बात करता हूँ। मेरे मीठे शब्द ही मेरा सबसे बड़ा धन है। राम ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर शब्दों से धन आता तो मैं राजा होता। श्याम ने गंभीरता से जवाब दिया, राम, मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर मीठे बोल जोड़ दिए जाएं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अगर विश्वास न हो तो एक बार इसे आजमा कर देख लो। राम ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन श्याम के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी समस्या का समाधान कैसे हो। उसने गांव के प्रसिद्ध गुरुजी से मिलने का निश्चय किया, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता था। राम ने अपनी सारी परेशानियां गुरुजी को बताईं। उसने कहा, गुरुजी, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन लोग मेरी फसलों को खरीदते ही नहीं। लोग मुझसे दूरी बनाए रखते हैं। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? गुरुजी ने ध्यान से राम की बातें सुनी और बोले, राम, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। समस्या तुम्हारे शब्दों में है। तुम्हारे कठोर शब्द लोगों को दूर कर देते हैं। मीठे शब्दों की ताकत को समझो। ये तुम्हारी मेहनत को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या सचमुच केवल बोलने के तरीके से सब कुछ बदला जा सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राम,
शब्दों में जादू होता है। एक राजा और भिक्षु में क्या अंतर होता है? शब्द। एक राजा अगर नम्र होकर बोले तो वह भिक्षु की तरह पूजनीय हो जाता है, और एक भिक्षु अगर कठोर होकर बोले तो उसकी पूजा समाप्त हो जाती है। शब्दों का सही उपयोग सीखो। राम ने फिर पूछा, गुरुजी, क्या केवल मीठे बोल से सब कुछ बदला जा सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राम, तुम्हारी समस्या तुम्हारे शब्दों में है। तुम्हारी बातों का स्वाद ऐसा है जैसे कड़वा नीम। अगर तुम इसे बदल सको तो देखो कैसे चमत्कार होता है। इसके बाद गुरुजी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी एक समय की है। एक राज्य में राजा सूर्य प्रताप का शासन था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन वह हमेशा एक प्रश्न से परेशान रहते थे, क्या एक साधारण व्यक्ति के पास कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जिससे वह महाराजा के समान आदर और मान पा सके? राजा ने कई बार अपने दरबारियों से यह प्रश्न किया, लेकिन हर बार उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। दरबारियों का मानना था कि धन, ताकत और अधिकार ही आदर का कारण बनते हैं। गुरुजी ने कहानी रोकते हुए कहा, राम, यही शक्ति मीठे शब्दों में होती है। अगर तुम इस पर विश्वास करो और इसे अपनाओ तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। राम के मन में गुरुजी की बातें गूंजने लगी। उसने ठान लिया कि वह अपने शब्दों में बदलाव लाएगा। एक दिन राजा के दरबार में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह महाराजा के सामने झुककर बोला, महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने सोचा है कि सम्मान और सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। मैं आपको यह रहस्य सिखा सकता हूँ। राजा को बूढ़े की बात में दिलचस्पी हो गई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई विशेष ज्ञान है तो उसे साबित करो। बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना प्रसन्न और संतुष्ट रखता है, जबकि तुम गरीब हो? बूढ़े ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मेरे बोल मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। मेरे शब्द लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसे आपके राज्य में साबित कर सकता हूँ। राजा ने उसे चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। तुम मेरे राज्य के किसी भी गांव में जाओ और अपने मीठे बोलों से जो कुछ कमा सकते हो, कमा लाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे शब्दों में ताकत है। बूढ़े ने अपनी छोटी पोटली बांधी और राजा की आज्ञा लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले वह राज्य के सबसे गरीब गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग खेती से जुड़े थे, लेकिन वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। बूढ़े ने गांव वालों से कहा, भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपका झगड़ा आपकी फसल और मेहनत को बर्बाद कर रहा है? अगर आप एक दूसरे से प्यार और सम्मान से बात करेंगे तो आपकी मेहनत का फल 2 गुना हो सकता है। लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। बूढ़े ने उन्हें एक कहानी सुनाई। 2 पड़ोसी किसान, रघु और मोहन, एक ही प्रकार की फसल उगाते थे, लेकिन रघु अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचता था, जबकि मोहन की फसल कम कीमत पर बिकती थी। एक दिन मोहन ने रघु से पूछा, तुम्हारी और मेरी फसल में कोई फर्क नहीं है, फिर तुम्हें अधिक दाम कैसे मिलते हैं? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपनी फसल के साथ अपने बोल भी बेचता हूँ। जब व्यापारी आते हैं तो मैं उनसे सम्मानपूर्वक बात करता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरी फसल कितनी ताजी और गुणवत्तापूर्ण है। व्यापारी मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं और मुझे अच्छे दाम देते हैं। मोहन ने सोचा,
क्या केवल बोलने के तरीके से कुछ बदला जा सकता है? उसने भी रघु की तरह व्यवहार करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल भी अच्छे दामों पर बिकने लगी। बूढ़े ने कहा, अगर मीठे बोल दो किसानों के भाग्य को बदल सकते हैं, तो यह आपके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। गांव के लोगों ने बूढ़े की बात मानी और उसके बताए रास्ते पर चलने लगे। 1 महीने बाद बूढ़ा दरबार में लौटा। उसके पास अच्छे कपड़े, बहुत सारा अनाज और ढेर सारा धन था। उसने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, यह सब मीठे बोलों का चमत्कार है। अब आप जान गए होंगे कि शब्दों की शक्ति क्या कर सकती है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ? तुमने केवल मीठे बोलों से इतना कुछ कैसे हासिल किया? बूढ़े ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने हर गांव में जाकर लोगों को यह समझाया कि प्यार और सम्मान से बात करने से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। जब मैंने उन्हें यह शिक्षा दी, तो उन्होंने अपनी खुशी से मुझे यह सब दिया। राजा बूढ़े की बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने राज्य में घोषणा की, अब से मेरे राज्य में हर व्यक्ति को दूसरे के साथ मीठे और सम्मानपूर्वक बोलने की शिक्षा दी जाएगी। यह न केवल हमारे राज्य को खुशहाल बनाएगा, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को भी बेहतर करेगा। राजा ने यह भी तय किया कि वे स्वयं भी अपने व्यवहार में इस बदलाव को अपनाएंगे। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि उनकी प्रजा उनसे और अधिक प्यार करने लगी। राजा ने अपने दरबार में एक परीक्षा रखी। उन्होंने 2 दरबारियों को आदेश दिया कि वे अलग अलग गांवों में जाकर कर वसूलें। पहला दरबारी कठोर और रूखे स्वभाव का था। उसने जबरन कर वसूला। लोगों ने कर तो दिया, लेकिन उनके दिल में दरबार के प्रति गुस्सा भर गया। दूसरा दरबारी नम्र और मीठे स्वभाव का था। उसने लोगों से प्यार और सम्मानपूर्वक बात की। लोगों ने खुशी खुशी कर चुकाया और उसे धन्यवाद भी दिया। राजा ने दोनों दरबारियों की रिपोर्ट पढ़ी और महसूस किया कि मीठे बोल न केवल रिश्ते सुधारते हैं, बल्कि लोगों को एकजुट भी करते हैं। राजा ने सीखा कि बोल केवल शब्द नहीं होते, यह एक ऐसा जादू है जो दिलों को जीतने और जीवन को बदलने की ताकत रखता है। उन्होंने अनुभव किया कि सच्चा आदर और सम्मान धन या ताकत से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और बोलने के तरीके से मिलता है। इस कहानी से 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। मीठे बोल कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हल कर सकते हैं। आदर और सम्मान पाने के लिए हमें अपने शब्दों को संयमित और प्रभावी रखना चाहिए। शब्दों की मिठास हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। राम ने इस कहानी को ध्यान से सुना और बोला, गुरुजी, मैं अब समझ गया कि मेरी समस्या मेरे कठोर बोल हैं। मैं अब हर किसी से मीठे बोलने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे मन से कोशिश करो, बेटा। बदलाव जरूर आएगा। राम ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। जब वह बाजार में गया, तो उसने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की और हर किसी को सम्मान दिया। वह कहता, भाई साहब, यह फसल ताजा है। आपकी मेहनत का पैसा इसे और भी बहुमूल्य बना देगा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उसकी फसलें बिकने लगी और उसकी कमाई बढ़ गई। उसने महसूस किया कि मीठे बोलों ने उसका जीवन बदल दिया है। राम ने श्याम से माफी मांगी और कहा, श्याम, तुम्हारी बात सही थी। मीठे बोल वास्तव में सबसे बड़ा धर्म है। मैं अभी से इसे अपनी आदत बना लूंगा। श्याम ने उसे गले लगाते हुए कहा, राम, जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हम समय रहते सीख लें। तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें हर जगह सफलता दिलाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मीठे बोल वह ताकत है जो किसी भी कठोर परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे शब्द हमारे रिश्तों और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम प्यार और आदर से बात करें, तो सफलता और खुशहाली हमेशा हमारे साथ रहती है।
अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।